नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह पलासिया स्थित आयुक्त कार्यालय पहुंचे। संतोष कुमार सिंह ने नगरीय पुलिस आयुक्त इंदौर का पदभार ग्रहण किया। पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश गुप्ता ने कार्यभार सौंपकर शुभकामनाएं दी। पुलिस आयुक्त संतोष सिंह बोले, इंदौर बढ़ते महानगर का स्वरूप है। गुंडों पर नकेल कसने के बेहतर प्रयास किए जाएंगे। इंदौर से पुष्पेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। ये कमी लगातार पूरी हो रही है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पहले फेज़ में जब कमिश्नरेट शुरू हुआ था तो बाकी प्रदेश के कुछ जिलों का बल लाके और उसको हमने सपोर्ट किया था। अभी 1000 के आसपास जो है पद स्वीकृत करके वो बल आ भी चुका है। उसको मैं एक बार देख लूँगा। वो बल ने ज्वाइन कर लिया है और उसके बाद भी ये लगातार उत्तरोत्तर चलने वाली प्रक्रिया है। समय के साथ जो है बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, आबादी बढ़ती है, तो उसको देख के और मुझे लगता है कि शासन अभी भी हमारी भर्ती की प्रक्रिया चल ही रही है, तो ये लगातार चलेगी और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें और बेहतर होंगी। सर, काम तो ठीक है, आने वाले समय में जनता देखेगी, लेकिन आपके नाम से ही धमक बन गई है इस शहर में। 2-3 अपराधियों में क्या सर सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा मिलेगा आपके होते हुए? बिल्कुल मिलेगा। इनफैक्ट जो ट्रैफिक की बात मैं कर रहा था, मैं अपने अधिकारियों से एक बार चर्चा करके अभी हम कैसे उस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि पुलिस मित्र योजनाएं होती हैं, ट्रैफिक वार्डन होते हैं। कई बार हम थोड़ा सा इंकरेज करते हैं तो जनता के लोग बहुत अच्छी भागीदारी देते हैं। शहर की जो भागीदारी की तासीर है, जो लोग बढ़ चढ़ के जो है सहयोग करते हैं, तो हम नेचुरली इसमें चाहेंगे कि जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि दिवाली आ रही है और उस समय बहुत सारा जो है वो ट्रैफिक और यातायात बढ़ेगा, तो उस समय हम कोशिश करेंगे कि संबंधित क्षेत्रों में वहाँ के जो हमारे ट्रैफिक मित्र हैं या जो पुलिस मित्र हैं या ट्रैफिक वार्डन्स हैं, उनको वहाँ ले जाकर हम अपनी फोर्स ऑगमेंटेशन जिसको कहते हैं, अपनी फोर्स की और संख्या बढ़ा के और उनकी उपस्थिति बढ़ा के लोगों को डाइवर्जन इत्यादि के उसमें सहयोग दें। बहुत अभी जैसा आपको विदित ही है कि मैंने यहाँ पे इंदौर पुलिस कमिश्नर का पदभार ग्रहण किया है और अभी हमारे सभी जो टीम के सदस्य हैं, साथी अधिकारी हैं, उनसे बात होगी, मुलाकात होगी। और पुलिसिंग जो है एक अपने आप में कई विषयों को शामिल करके बनता है और ख़ासतौर से इंदौर में, जबकि महानगरीय पुलिसिंग प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर है, पुलिसिंग की अपनी चुनौतियां, अपने चैलेंजेस, अपने इश्यूज रहते हैं, तो उन पर बातचीत होगी। और पुलिसिंग भी एक तरह से इवॉल्व होने वाला विषय है। लगातार समय के साथ हम सभी प्रयास करते रहते हैं कि बेहतर से बेहतर पुलिसिंग की सुविधा हम जनता को मुहैया कराएं, उनको उपलब्ध कराएं। तो इसी दिशा में हम लोग बात करेंगे और आने वाले समय में ये प्रयास करेंगे कि और बेहतर से बेहतर पुलिसिंग की सुविधा, पुलिसिंग की व्यवस्थाएं जनता को उपलब्ध कराई जाए। नशा एक बड़ा वो बना हुआ था शहर में, नशे को लेकर हमेशा आवाज़। जैसा मैंने कहा कि पुलिसिंग के बहुत सारे पहलू हैं। अपराधों की विवेचना है, अपराधों की रोकथाम है, ट्रैफिक व्यवस्था है, महिला सुरक्षा के बिंदु हैं, ये सारी प्राथमिकताओं में ही शामिल है। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि हम बातचीत करेंगे। कई हमारे अधिकारी यहाँ पूर्व से ही काम करते रहे हैं और सभी ने काफ़ी अच्छा अपनी तरफ से कार्य करने का प्रयास किया है, तो उनसे बातचीत करके हम ये प्रयास करेंगे कि जो भी पॉइंट्स आप बता रहे हैं, जो बिंदु बता रहे हैं, इस दिशा में हम प्रभावी कार्रवाई करें। सर, 8 साल पहले आप इंदौर रहे, सर 8 साल पहले काफी अच्छा काम इंदौर की जनता ने देखा, स्टाफ ने देखा। क्या ये माना जाए कि इंदौर में जो चैलेंजेस बढ़ गए हैं, वापस से उसी तरह की पुलिसिंग इंदौर में देखने की मिलेगी आपके नेतृत्व में? जैसा मैंने आपको अभी रिक्वेस्ट किया कि पुलिसिंग भी अपने आप में एक बृहद कई सारे विषयों को समावेशित करके बनाया गया वो है और इसमें कई विषयों पे ध्यान देकर हमको काम करना पड़ता है। परिस्थितियां पहले जो थी, परिस्थितियां अभी जो हैं, आगे की जो चुनौतियां होंगी, इन सारे विषयों पे हम लोग बातचीत करेंगे। और जैसा मैंने पहले ही रिक्वेस्ट किया और आपसे अनुरोध किया कि हम ये प्रयास करेंगे कि हम बेहतर से बेहतर पुलिसिंग जनता को उपलब्ध कराएं और एक तरह से बेहतर पुलिसिंग का मैसेज भी जाए। उसमें जो भी चुनौतियां और चैलेंजेस रहेंगे, ऑब्वियसली उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। हम सभी उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे और मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि मैं स्वयं और हमारी टीम के जितने सदस्य हैं, हम लोग बिल्कुल ये तय करेंगे और इसके लिए परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और आप सभी का सहयोग भी लेंगे। हम एक बेहतर पुलिसिंग सुविधा जनता को उपलब्ध करें। सर, आपके समय गुंडों की कमर तोड़ दी गई थी, क्या फिर वापस से वही जोर लेकर आएंगे कि गुंडे यहाँ पर? ये विषय मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर कार्रवाई और भी जो आप लोगों ने विषय बताया, इस पर कार्रवाई चलती ही रहती है। जैसा मैंने कहा कि हम देखेंगे उसमें जो भी अपराधी हैं उन पर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो की जाए। जी, मैंने उस विषय को भी उसमें शामिल किया था जब मैंने पुलिसिंग के विषयों की बात की थी कि यातायात भी उसमें शामिल है। तो नेचुरली जैसा मैंने कहा कि अब एक हम देखेंगे कि क्या चुनौतियां हैं, फिर क्या होता है कि यातायात के बहुत सारे वो होते हैं। जैसा हमको पता ही है कि हमारे शहर में
विकास के भी बहुत सारे कार्य चल रहे हैं और ये लगातार आगे बढ़ रहा शहर है और एक बड़े महानगर का स्वरूप लेता हुआ शहर है। तो उसकी जो चुनौतियाँ होंगी उसको भी ध्यान देकर उस पर भी हम लोग कार्य करेंगे। यातायात में केवल इन्फोर्समेंट करा के जो है उसको बेहतर नहीं किया जा सकता। केवल हम खड़े होके हमारा जो अधिकारी है, हमारे जो फील्ड ड्यूटी पे रहते हैं अधिकारी, अगर वो लगातार वहाँ पे खड़े होकर कार्य करने से बेहतर नहीं होगा। हो सकता है कुछ उसकी इंजीनियरिंग की समस्या हो, कुछ अन्य विषय हो, तो उन सबको एक समावेशित करके प्रयास करेंगे। पुलिसिंग एस्पेक्ट जो उसका वो भी हम बेहतर करेंगे और साथ साथ हमारे जो अन्य दीगर विभाग के लोग उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे भी सामंजस्य करेंगे तो उसको हम और बेहतर बताएं। और डेफिनेटली जैसा मैंने किया कि आगे बढ़ के और उत्तरोत्तर हम लोग उसमें बेहतर करने का प्रयास करें। सर, महिला सुरक्षा जो है एक सवाल घेरे में भी परसों जो है एक विक्षित महिला के साथ रेप का मामला सामने है, उसमें आपकी कार्रवाई क्या रहेगी? कार्रवाई जो है वो बहुत प्रभावी होगी और ये प्राथमिकता का विषय ही है पुलिसिंग के लिए और इसमें जो भी कार्रवाई अपेक्षित है वो की जाएगी, त्वरित होगी, प्रभावी होगी, कहीं इसमें कोई कोताही ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। और हम लोग इसके लिए कृत संकल्पित हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के विषय पे एब्सोल्यूट जीरो टॉलरेंस रहेगा और इस पर हम लोग बेहतर से बेहतर और प्रभावी कार्रवाई करेंगे। सर, इंदौर में राजनीतिक गुंडे एक चैलेंज के रूप में पुलिस के सामने आते हैं, पुलिस कई बार असहज हो जाती है, ऐसे में अब किस तरह से? मुझे लगता है बार बार आप उसी विषय पर आ रहे हैं। अपराधियों को मैं बातचीत कर चुका हूँ। थैंक यू। पुराने अनट्रेस मामले हैं जी, आपके इसमें कविता रेना हत्याकांड के कई ऐसे मामले, सर उनके ऊपर किस प्रकार का काम होगा और क्या उसमें कुछ आगे कोशिश की जाएगी? डेफिनेटली जैसा कि पहले के कई ऐसे केसेस हो सकते हैं जो अनडिटेक्टेड हों या उसमें कई में ऐसा हो सकता है कि कुछ अपराधी पकड़े गए हों, कुछ वांछित हों, तो डेफिनेटली उन केसेस की प्रायोरिटी को देखते हुए, तो कई मामले घरेलू किस्म के होते हैं, घर परिवार का आपस का विवाद है, वो आपराधिक दृष्टिकोण से उतने महत्वपूर्ण नहीं होते, पर जो ऐसे चैलेंजिंग केसेस होंगे उसमें डेफिनेटली जो है आरोपी फरार हैं या विवेचना की कोई अन्य विषय हैं, उन पर भी डेफिनेटली जो है तेजी से कार्रवाई की जाए। सर एक सवाल है, साइबर फ्रॉड बड़ा गेम अभी डिजिटल अरेस्ट ट्रेंडिंग में है और लोकेट हो जाती है गैंग, पता चल जाती है कि इस स्टेट की है, लेकिन अब तक जो गैंग है उसमें से एक भी लोग पकड़ाए नहीं, सब उसको लेकर कुछ नया एक्शन प्लान तैयार करें? नहीं, डेफिनेटली ये आपने बहुत ही समसामयिक विषय उठाया है और न केवल इंदौर में जहाँ से मैं आ रहा हूँ, उज्जैन में भी ऐसी 2-3 घटनाएं रिसेंटली प्रकाश में आई थी। इसके दो विषय हैं। एक तो मैं आप ही के माध्यम से, पहली बार आप लोगों से चर्चा हो रही है और आप बहुत सशक्त माध्यम है हमारी बात जनता तक ले जाने के लिए। तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसी को कोई अरेस्ट करके हम उसको सूचित करके कोई उससे अपेक्षा पुलिस कहीं की नहीं करती है। तो मैं सभी नागरिकों से आज अनुरोध करूंगा कि इस तरह का कोई भी मैसेज आपके पास आए, कोई पुलिस की कोई एजेंसी बन के किसी एजेंसी का नाम लेके ये कहे कि आपके रिश्तेदार को, आपके पुत्र को, आपके भाई को इस तरह से अरेस्ट कर लिया गया, हम नीचे खड़े हैं, आप ऐसे करिए और इसमें ट्रांजैक्ट करिए, तो नेचुरली ये फ्रॉड कॉल है, आपके साथ धोखाधड़ी का कार्य किया जा रहा है। और इसके लिए तत्काल जो है साइबर हेल्पलाइन के साथ इंदौर पुलिस की जो हमारी हेल्पलाइन के नंबर, उस पर तुरंत सूचित करिए और बहुत प्रभावी हम एक्शन लेंगे। और इसमें कुछ केसेस में हम लोगों ने, जैसा मैंने आपको जिक्र किया, जहां मैं पहले था तो उसमें हम लोगों ने कुछ लोगों को पकड़ा भी था, दूसरे प्रदेश के थे, जिसको जो केसेस पहले हो चुके हैं रजिस्टर्ड हमारे जो क्राइम है, इसमें डेफिनेटली हम जो है इसके जो बचे हुए कड़ियाँ होंगी या जो लोग इसमें शामिल होंगे, इसमें हम उन पर कार्रवाई करेंगे। पर पुनः एक बार अनुरोध कि अपनी जो खासतौर से अपने जो पर्सनल डाटाज होते हैं, पर्सनल आपके पासवर्ड हैं, आपके OTPs हैं, ये कभी भी जो है कोई भी संस्था आपसे ना मांग सकती है। कृपया इसको शेयर ना करें। और ये डिजिटल अरेस्ट जैसा आपने कहा कि ये पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखने में आया, तो कृपया इसको करके कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी अकाउंट और किसी उसमें ना किया जाए। ऐसी कोई जो है वैधानिक प्रक्रिया नहीं है। कृपया इसको पुलिस को तुरंत सूचित